हे गाइस, वेलकम टू बैक। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में जो गवर्नमेंट जॉब्स की जो वैकेंसी निकली हुई है उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन सी पोस्टें किस किस डिपार्टमेंट में निकली हुई है। तो अलग अलग पोस्टें निकली हुई है, उसके बारे में आज हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे और बताएंगे किस प्रकार से आप उन पोस्टों को भर सकते हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, ठीक है, 9 से 10 मिनट की वीडियो हो सकती है क्योंकि जो नोटिफिकेशन है वो बहुत लॉन्ग है, ठीक है, लंबी है। और कौन कौन सी पोस्ट निकली इस पर हम चर्चा करेंगे, तो शॉर्ट में हम बताने की आपको पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेम ऑफ पोस्ट है सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर क्लास 3 की पोस्ट है। नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। पे आपकी 30,000 तक होगी और टोटल मिलाकर, ठीक है, 10 से लेकर 40,000 तक आपको सैलरी मिल जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये पोस्टें भरे जाएंगी और जो इसके लिए एज से 18 से 45, अगर आपको 18 से 45 18 से 45 तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और एग्ज़ाम किस प्रकार से होगा वो हम आपको बेस में पूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो सबसे पहले तो जो वैकेंसीज निकली हुई है उनके बारे में आप जानकारी लीजिएगा और फिर उसका टेस्ट होगा या डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, वो आप ज़रूर देखना। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए बैचलर डिग्री, ठीक है, अपने BA BCom BSc MSc MCom जो भी किया है, ठीक है, BBA BCA, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपका एक शॉर्ट हैंड ये टाइपिंग टेस्ट होगा, वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। 100 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के और हिंदी में 18 वर्ड पर मिनट। उसके बाद कंप्यूटर टेस्ट होगा एक, ये पोस्ट नेम जो मैंने आपको बताया सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर क्लास 3 की पोस्ट है, ये इनके लिए बताया वो, ठीक है। बाकी डिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन सबके लिए एक रहेगी, ठीक है। नॉलेज ऑफ कस्टम मैनर्स एंड एनालिटिक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये आपको होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर की अगर आपको इंतज़ार था कि वैकेंसी निकलने वाली, तो कंप्यूटर ऑपरेटर की अगर आपको जॉब करनी है तो फिर इन पोस्टों के लिए आप अप्लाई कर दीजिएगा। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है और पे स्केल है 10,300 से लेकर 34,800 तक, ठीक है। और ग्रेड पे होगी 3,200 रुपये और एज आपके लिए 18 से 45 ये चाहिए, ठीक है। और जो 45 आप कर चुके हैं उनके लिए खुशखबरी है, खुशखबरी आपको हमेशा देता हूँ मैं। तो जो जनरल कैटेगरी से उनके लिए 45 एज होगी और जो SC ST OBC से है उनके लिए, OBC वालों के लिए 48 होगी और SC ST के लिए 50 होगी, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन इसके लिए चाहिए बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और या कुछ आपने 3 साल की अगर ग्रेजुएशन ही कंप्यूटर में की हुई है तो फिर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद A लेवल का आपने कोर्स किया हुआ है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेम ऑफ पोस्ट हम बात करेंगे। कलर की वैकेंसी निकली हुई है, तो 12 वैकेंसी ये कलर की आपकी स्क्रीन पर आ रही है। कलर क्लास 3 की नॉन कैस्टर ये पोस्टें होगी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। तो जनरल की 7 है, जनरल BPL की 1 है, SC की 2 है, OBC की 2 है। पे आपकी होगी 5,910 से लेकर 20,200 तक और 1,900 ग्रेड पे इसमें बताई हुई है। तो कॉन्ट्रैक्टर बेस पर ये पोस्टें भरी जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का हो चुका है और एज आपकी 18 से 45, ये 18 to 45 होनी चाहिए। अब क्लर्क की पोस्ट निकली हुई है और अब आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ठीक है, क्वालिफिकेशन बहुत बड़ी नहीं है, +2 पास अगर आप हो तो फिर आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी कंप्यूटर डिप्लोमा के, ठीक है। तो सिर्फ आपको नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर के बारे में, वो आप देखते रहिएगा, अपने किसी दोस्त के पास है उससे जानकारी लीजिएगा। टाइपिंग स्पीड आपका टेस्ट होगा, उसके लिए टाइपिंग की आप तैयारी करते रहिएगा। 30 मिनट आपको 1 मिनट में 30 वर्ड आपको इंग्लिश में टाइप करनी है। अगर इंग्लिश तो नहीं आती है आपको कंप्यूटर पे टाइप करना, तो हिंदी आती है तो हिंदी के 25 वर्ड आपको 25 शब्द आपको टाइप करने होगी 1 मिनट में, ठीक है। बाकी जो कंप्यूटर के बारे में ये वर्ड प्रोसेसिंग आपको आनी चाहिए और हिमाचल प्रदेश के रीति रिवाज त्यौहार इसके बारे में आपको पता है। इसके बाद अब ड्राइवर की पोस्टें निकली हुई है, तो ड्राइवर की पोस्टें ये नॉन कैस्टर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 OBC की है ये। तो अगर ड्राइवर कोई बनना चाहता है, ठीक है, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन 10th पास अगर ड्राइवर की जॉब अगर आप करना चाहते हो, ड्राइवर बनना चाहते हो तो 10th पास हो आप तो कर सकते हैं। इसके लिए हैवी लाइट आपके पास पिकल लाइसेंस है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी अगर आप हिमाचल से हो तो आपको सब कुछ पता होगा कि आपको होना चाहिए। उसके बाद पियन अगर आप बनना चाहते हो तो पियन
की पोस्टों के लिए बहुत से लोग कमेंट करते हैं इस चैनल हेम तक पर। तो अगर आप पियन बनना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, 3 पोस्टें है। जनरल BPL की है, OBC की एक है। एज 18 से 50 साल रख लीजिएगा। आप अगर SC/ST से कोई बिलोंग करता है और वो जॉब करना चाहता है तो 5 साल SC/ST के लिए होगी, तो 50 साल रख लीजिएगा एज आप। सैलरी आपकी 10,680 से लेकर आपकी सैलरी, आपको पता होगा एक जो पहले जो IAS ऑफिसर होते थे उनकी सैलरी के बराबर आज पियन की सैलरी है। इनके लिए 10th पास चाहिए और बाकी इसका कुछ नहीं। फीस वगैरह वो हम आपको लास्ट में बता देंगे। अब हाउ टू अप्लाई तो वो देख लीजिएगा आप। तो इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए 10th, ठीक है। ऐसा नहीं कि +2 पास हो अगर आप और चले फिर +2 बेस पर ये अप्लाई कर रहे, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर 10th मांगी तो एक्चुअल में जो मांगा है वही लगेगा इसमें, ठीक है। ग्रेजुएशन वगैरह कोई वैल्यू नहीं होगी उनकी, सिर्फ 10th चाहिए पियन के लिए, तो 10th ही लगेगी। एग्जामिनेशन फीस जनरल के लिए कौन सी है वो देख लीजिएगा। बाकी 400 रुपये ये सब कुछ बताया हुआ है इसमें। और BPL ऑफ HP के लिए 100 रुपये, SC/ST ऑफ हिमाचल प्रदेश ये 100 रुपये फीस है। और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं होगी, ठीक है। अब फीस किस प्रकार से सबमिट करेंगे तो वो आपको बताया हुआ। तो ऑनलाइन अगर आपके पास ATM है तो फिर वहीं से आप फीस अपनी सबमिट करवा सकते हैं। अब जो मेन है कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो मैंने आपको पोस्टें बताई उनके बारे में बता रहा हूँ मैं। अगर आप HPPSC को मेल करना चाहते हैं तो hppsc/simla@msn.com ये email ID है, वहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। रिटन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन, शॉर्ट एंड टाइप टेस्ट और रेवलेशन ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो किस प्रकार से होगा वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ठीक है। इनको आप देख लीजिएगा और सिलेबस क्या रहेगा वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ठीक है। तो 1.5 घंटे का आपका ये टाइम होगा और बाकी सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन चाहिए एक बार एडवर्टाइजमेंट नंबर जो आपको दिया हुआ है। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है इसके लिए हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो बने रहेगा हेम तक की इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हम देने लगे तो फिर वीडियो 1 घंटे की बन जाएगी। तो जानकारी जितनी थी वो आपको हमने इस चैनल के माध्यम से दे दी हुई है। और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और दे देते कि जो पोस्ट ऑफ क्लर्क है ये, तो इसके लिए जो सिलेबस होगा वो आप देख लीजिएगा। तो एग्ज़ाम आपका 85 मार्क्स का होगा। इसका टाइपिंग टेस्ट जो है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। कंप्यूटर का जो आपका टेस्ट होगा, ठीक है, वर्ड जो टाइपिंग मैंने आपको बताई वो आपको करना पड़ेगा। इसके बाद आपका जो हिमाचल प्रदेश का मान लो आप सर्टिफिकेट वगैरह है आपकी जितनी हाई क्वालिफिकेशन हुई 15 मार्क का आपको उसके मिलेगा। जैसे आप बैकवर्ड एरिया पंचायत से हो तो उसका सर्टिफिकेट होगा तो 1 नंबर उसका। NSS आपने 1 साल का किया हुआ तो 1 नंबर उसका। तो इस प्रकार से मिलाकर ही 15 नंबर मिल जाएगा। टोटल नंबर हो गए 100 और बाकी आपके सामने सिलेबस वगैरह आ रहा है ये, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको आएंगे। जनरल इंग्लिश होगी +2 लेवल की और हिंदी मैट्रिक की होगी आपकी, ठीक है। और जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, एवरीडे साइंस, ये करंट अफेयर आएगा इसमें। तो इनको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अब जो ड्राइवर की पोस्ट है इसके लिए क्या है, तो इसके लिए भी टाइप रिटन एग्ज़ाम होगा 85 मार्क्स का। ड्राइविंग स्किल टेस्ट होगा, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। और उसके लिए बाकी वही 15 मार्क्स सर्टिफिकेट वाले वो, और बाकी टोटल 100 मार्क्स का, ठीक है। तो वो आपकी स्क्रीन पर बता रहे हैं, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन वो आपकी स्क्रीन पर आ रही है। तो जो मैं मार्क्स की आपको बात कर रहा था मैं अभी, हम आपको बता रहे थे कि कौन से मार्क्स ऐड हो गए इसमें, तो वो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो जैसे सेकंड देखिएगा, लैंडलेस फैमिली से हो या बैकवर्ड एरिया पंचायत से हो तो 1 नंबर आपको मिलेगा। नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आपके पास है तो 1 नंबर इसका मिल जाएगा। फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 1 नंबर है, NSS के लिए 1 नंबर है, BPL से हो तो 2 नंबर है। डाइवोर्स महिला है, सिंगल महिला है कोई तो 1 नंबर उसको मिल जाएगा। अगर अपने माता पिता की कोई सिंगल इकलौती लड़की है तो उसके लिए 1 नंबर। और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट के रिलेटेड जो आपने कोई कम से कम 6 महीने का अगर कोई
उसमें एक्सपीरियंस वगैरह है आपको तो उसके आपको नंबर मिल जाएगी, ठीक है। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, ठीक है। ये देख लीजिएगा, इनको आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए किस प्रकार से ये जो सर्टिफिकेट बनेंगे आपको आपके इनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बाकी आप HPPSC की जो वेबसाइट है उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, वहीं पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बने रहिए हिम तक इस यूट्यूब चैनल पर। आज के लिए इतने, नमस्कार, जय हिंद।